अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हमने बनाए हैं आलू वड़ियाँ की रेसिपी, वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। इतनी मज़ेदार और इतनी यूनिक रेसिपी है। मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले जो है आधा कप घी लिया है, उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के रफली काट के डाल दिए। इसको हम इन प्याज़ों को अब हम करेंगे ब्राउन, ठीक है। इतना ब्राउन करना है, गोल्डन सा ब्राउन करना है, हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखिए जी, इस तरह के हो गए थे। ये आलू बड़ियाँ का रेसिपी जो है आपने पहले भी खाई होगी, लेकिन इस तरह मैं बनाने जा रही हूँ। आप इस तरह ट्राई करें, बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। ये देखिए जी, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था। तकरीबन 1 टमाटर था, 5-7 हरी मिर्चें थी, 1 बल्ब लहसुन का था और 1.5-2 इंच का टुकड़ा जो था वो अदरक का था। वो अच्छी तरह छील के धो के मैंने इनका पेस्ट बना लिया सब चीज़ों का। वो मैं इन प्याज़ों के अंदर डाल दूँगी। प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए थे, लाइट ब्राउन करने हैं हमने, ठीक है। उसी के अंदर ये सारी चीज़ें मैं डाल के जो है इनको फ्राई करूँगी। इतना भूनना है कि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, अब हैं बड़ियाँ। ये मैं बाज़ार से लेके आई थी, तकरीबन 15 या 18 बड़ियाँ होंगी। इस शेप में मिलती हैं बाज़ार से, तो बहुत मज़ेदार बनती हैं। दाल की बड़ियाँ हैं ये, लोग जो हैं वो गोश्त की बड़ियाँ भी बनाते हैं। उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए जी, आधा किलो के जितने आलू हैं, जिनके मैंने क्यूब्स में काट लिया है, अच्छी तरह धो के छील के और क्यूब्स में काट के पानी के अंदर डिप करके मैंने रख दिए हैं। और इधर मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ। और जो मैं सूखे मसाले डालूँगी उनमें है 1.5 खाने का चम्मच नमक है, 1 खाने का चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है और सूखा धनिया और ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच है। और साबुत गरम मसाला जो मिलता है हमें बाज़ार से, वो तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इतना मज़ेदार ये जो है सालन ग्रेवी जो है, आलू बड़ियों की ग्रेवी, दाल की बड़ियों की ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनती है। मैं थोड़ा सा शोरबा रखूँगी, आप चाहें तो इनका मसाला सा भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने साबुत 1 लाल मिर्च और 1 सब्ज़ मिर्च जो है वो डाल दी है। इनका जायका जो है बहुत मज़े का आता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी, जहाँ तक कि प्याज हमारे गल नहीं जाए और इनका मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है। आपने तब तक भूनना है जब तक कि इनका जो कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाए। बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छी रेसिपी और लो बजट में बनने वाली, ठीक है। ये देखें जी, इनका मसाला इतना अच्छा तैयार हो गया था। और जो है इसको आपने भूनते जाना है, ठीक है, इतना कि इनका मसाला जो है प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आए और अच्छी तरह से मसाले में मिक्स अप हो जाए, ठीक है। ये देखें जी, और एक तेज़ पत्ता था, काली मिर्च के टुकड़े थे साबुत गरम मसाले में 5-7, ठीक है। और 3-4 जो थे लौंग थे, एक दालचीनी का टुकड़ा था, एक मोटी इलायची थी, ठीक है, उनको डाल दिया। साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल आपने इसमें लाज़मी करना है। बहुत मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी बनती है। आप चिकन का जो सालन होता है, बड़े गोश्त का सालन, उसको भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये इतना मज़ेदार सालन तैयार होता है, आलू बड़ियों का सालन। बड़ियाँ आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए जी, मैंने आलू डाल के इनको अब फ्राई करूँगी। आपने इतना फ्राई करना है कि नमक मिर्च अच्छी तरह मसाला जात जो हैं वो आलूओं के अंदर जज़ब हो जाए अच्छी तरह, ठीक है। और ये देखिए, उसी के साथ मैंने बड़ियाँ डाल दी, क्योंकि बड़ियाँ गलने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तकरीबन अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। मैं कुकर में नहीं पकाती, मैं कढ़ाई के अंदर ही से इन्हें बना रही हूँ। तो आपने आलूओं के साथ ही इनको डाल देना है, इंशाल्लाह ये आलूओं के साथ ही गल जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए जी, मैं डालती जा रही हूँ और फ्राई करती जा रही हूँ इन सारी चीज़ों को, ठीक है। आलूओं के अंदर जो है अच्छी तरह से मसाला जो है वो रचना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जी, मैं साथ साथ हिलाती जा रही हूँ, फ्राई करते जाना है आपने। और हल्दी का जो है मुझे याद भूल गया था डालना, तो मैं हल्दी जो है आधा खाने का चम्मच, आधे से भी कम खाने का चम्मच जो है, मैं तकरीबन 1 टीस्पून कह लें कि मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है।
ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आप चाहें तो इसकी जो है वो कम ग्रेवी रखें, ठीक है। तो और सफ़ेद चावलों के साथ आप इनको खाएं, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। बाज़ार से बहुत अच्छी बनी बनाई मिल जाती हैं बढ़िया। बहुत मज़ेदार दाल की, चना दाल की बड़ियाँ होती हैं, मूंग दाल की बड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जो आपको पसंद हो वो आप लेके आ सकते हो। ये देखिए जी, अब मैंने आलूओं को और बड़ियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब जो है मैं इनके अंदर पानी डाल दूँगी। तकरीबन मैं इतना पानी डालूँगी कि आलू और बड़ियाँ जो हैं अच्छी तरह गल जाएँ, ठीक है। मैंने पहले कम पानी डाला था, मुझे वो कम लगा तो मैंने और पानी डाल दिया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बड़ियाँ निकाल के देख रही थी तो वो बिल्कुल भी गली नहीं थी, ठीक है। थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए कि आप हाथ लगाओ तो हाथ से टूटनी चाहिए। ये देखो मैं छुरी की मदद से तोड़ रही थी तो वो नहीं टूट रही थी। तो आपने क्या करना है अभी, और जो है इनको पकाना है। तकरीबन ये 10-15 मिनट पकने के बाद जो है वो गलती हैं, ठीक है। ये देखें जी, मैंने धनिया डाल दिया था इसके अंदर और मैंने आग को बिल्कुल मीडियम स्लो रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए जी, पानी पक गया था एंड पे। आलू और बड़ियाँ अच्छी तरह से गल गई थी और मैंने धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद मैंने कसूरी मेथी डाली है, उसको हाथ के ऊपर थोड़ा सा मसल के आप डालो, बहुत अच्छा जायका आता है उसका। ये देखिए जी, इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही थी, ठीक है। सादा सी और एक यूनिक सी रेसिपी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।